माननीय सदस्य बंशीधर भगत जी। बहुत बहुत क्या बात है, बड़े खुश नजर आए आप। राजनीति को सियासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे थे, सत्ता में नशे चूर कांग्रेसियों, तुम देश को अपनी रियासत समझ बैठे थे। बेशक तेल लगाओ सरसों का, सुन तो लीजिए, अरे उनके शेर तो सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। बेशक तेल लगाओ सरसों का, खाना खाओ परसों का। ए विपक्ष वालों, जरा सोच समझ के बात उठाया करो, क्योंकि अब बीजेपी आई तुमसे हिसाब मांगेगी बरसों का। बच्चा जन्म लिया तो तुरंत ही सौतेली माँ की गोद में चला गया। अरे बच्चा साल 2 साल 4 साल 5 साल माँ के गोद में रहे तो माँ उसकी टहल करती है, उसकी सेवा करती है, उसकी मालिश करती है, तब जाके बच्चा स्वस्थ होता है। अब मैं हर बात का इशारा धामी जी की ओर करूंगा, फिर मत कहना मेरी ओर उंगली लगा दी। पूरा नाम बोले, पूरा नाम बोले, हरीश सिंह धामी, धारचूला के विधायक। अभी निकाल लेंगे तुम्हारी फुस हो जाएगी। अब मारने वाला का तो हाथ रोका जा सकता है, बोलने वाले का क्या मुंह रोकूं मैं? ये है उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कालाढूंगी विधानसभा सीट से विधायक बंशीधर भगत। लिहाजा जब भी विधायक बंशीधर भगत सदन के अंदर गरजते हैं तो खामोश विपक्ष भी जोर जोर से तालियां पीटने लगता है। विधायक भगत की अजब गजब बातें सुनकर क्या पक्ष क्या विपक्ष सब लोटपोट हो जाते हैं। अक्सर खुलकर अपनी बातें रखने वाले भगत लगे हाथ विपक्ष को भी लपेटने में कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि वह कई बार अपने बयानों से चर्चाओं में भी बने रहते हैं। दरअसल मौका था उत्तराखंड में बजट सत्र का। जब इस सत्र में भगत बोल रहे थे तो विपक्ष के कुछ विधायक भगत पर लगातार तंज कस रहे थे, लेकिन विधायक भगत अपने सियासी अनुभव से कांग्रेस विधायकों की बातों को नजरअंदाज करते गए। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं भगत वाणी। मान्यवर, जमरानी बांध के मामले में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र यशपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, आप चाहे कहेंगे नहीं मानेंगे नहीं, वो मैं जानता हूँ, वहाँ बैठ के यही रोल करना होता है। लेकिन जमरानी बांध का आंदोलन मैं जब प्रधान था तो उस समय क्षेत्र में जो पानी की कमी थी और आगे भविष्य को देखकर यह तय किया कि पानी की बहुत कमी हो जाएगी, भाबर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जमरानी बांध के आंदोलन के लिए हमने किसान संघर्ष समिति बनाई और उस किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हमने इसका आंदोलन किया और 1 सप्ताह तक आंदोलन हुआ। और आंदोलन के अंतिम दिन एक रोड शो हुआ, मतलब प्रदर्शन हुआ, पूरे बाजार में हम घूमे। उस समय गिनती के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली भाबर में थे, हल्द्वानी के भाबर क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली। तो आप ताजुब करेंगे कि 59 ट्रैक्टर ट्रॉली उस आंदोलन में आई। एक इसलिए नहीं आई कि वो पिंचर थी। यानी सबका मन था कि ये जो आंदोलन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये क्षेत्र के हित में कर रही है, इसको समर्थन मिलना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र के 2 वरिष्ठ नेता हल्द्वानी आए, हल्द्वानी में एक बैठक करी और मुझे ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से बुलवाया और मुझसे क्या कहा, तुम कांग्रेस में आ जाओ। हैं? नहीं, इसी समय जिलाध्यक्ष बनाएंगे। मैंने कहा यहाँ तो मंत्री भी नहीं बना रहे। ये कहने का साहस कैसे हो गया आपको? ये सत्य घटना है यशपाल जी। मैंने कहा आप कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हो, लेकिन मैं बीजेपी से कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं किसी स्वार्थ के कारण नहीं टिका हूं। आज मेरा मन करा मैं उधर चले जाऊं, आज मेरा मन करा इधर आ जाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं सुना किसी को नहीं रहा, किसी को लग रही हो तो मैं क्या कह सकता हूं। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक दिन तुम यहां आ सकते हो। और आप सब जानते हैं सभी लोग कि सभी लोग यहीं आए। झूठ मत बोलो, वो लिखी जाती है, अभी निकाल लेंगे तुम्हारी फुस हो जाएगी, हवा निकल जाएगी मतलब तुम्हारी। हम आभार इसलिए भी प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सिंचाई मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से कि इसी बजट में
310 करोड़ रुपए का प्राविधान जमरानी बांध के लिए किया। बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं बहुत खुल के मन से बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का निर्माण किया, बिना कहे विशेष राज्य का दर्जा दिया। किसको नहीं मालूम है भाई? उसके लिए हम सभी धन्यवाद कर रहे हैं। उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कहां धन्यवाद कर रहे हो तुम? कहां धन्यवाद कर रहे हो? अटल जी ने बिना दिए इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, वो भी 12 साल के लिए, यानी 90% सब्सिडी पर हम केंद्र से पैसा लेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। ये सुविधा हमको दी। अरे धामी जी अभी सुनने दो, पूरी बात होने दो। इन्होंने क्या किया? लंबा अनुभव है, शांत बैठिए। इन्होंने ये किया कि सत्ता में आते ही दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार चली गई और सत्ता में आते ही पहला काम किया, दी हुई सुविधा को खत्म कर दिया। ये किया तुमने काम। अब काटो तो काटो मेरी बात, आगे बढ़ा दूं, इसको नहीं काट सकते। आपने अगर उस 12 वर्ष को 15 वर्ष किया होता तो हम मेज थपथपा के आपका स्वागत करते, लेकिन आपने तो छुरा मार दिया ना हमारे सीने पे। उत्तराखंड की पीठ पर छुरा मारा और अभी आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं अब हम सरकार में आएंगे तो उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लठ मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, मुंह चलाने वाले का मुंह नहीं रोका जा सकता। आप बोलते रहो, हमें कुछ चिंता नहीं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ। भ्रष्टाचार पर बात करिए। भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए मैं एक पिटारा लाया हूं। 48 से बताऊं या 90 से बताऊं? 90 से ही बता देता हूं। 48 से सुनते सुनते थक जाओगे। तब तो आप उनके साथ थे ना? पुस्तकें तो थी नहीं, उनके साथ थे वो भी तो। ये उनके साथ के बगल में थे उनके साथ तो ये तुमने सुना है, हमने नहीं सुना। हम तो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, गोरों के साथ। ये हमसे घोटालों की बात कर रहे थे माननीय अध्यक्ष जी। मैं कुछ इनको झलक दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैंने माना कहा, मैं तो कह रहा हूँ आप घोटालों की बात कर रहे थे, जरा अपना चेहरा देखो पहले। 87 में SDW दलाली घोटाला कितने का हुआ? 232 करोड़ का, जिसमें कमीशन दिया गया। और 2005 में एक केस बंद कर दिया गया, फैसला किसी के पक्ष में नहीं हुआ, वसूली शून्य। बफोर्स घोटाला देख लो, मेरी बात सुनो। जो सिद्ध है वो मैं बोल रहा हूँ। जो सिद्ध है 22 जनवरी 1990 को ये घोटाला उजागर हुआ। 22 जनवरी 1990 को यह घोटाला उजागर हुआ। किसी को सजा नहीं हुई, कोई वसूली नहीं हुई और घोटाला हुआ है। कौन सा घोटाला है? बफोर 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए का घोटाला, 64 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी स्कीम घोटाला, घोटाला जिसमें हमने जेल भेजा और आपने 500 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी घोटाला, यूनियन बैंक घोटाला 13,000 करोड़ रुपए का, चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का, 900 करोड़। तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। तहलका घोटाला, स्टॉक मार्केटिंग घोटाला, स्टाम्प पेपर घोटाला, सत्यम घोटाला, मनी लाइन लैंडिंग घोटाला। माननीय सदस्य अपनी बात। मान्यवर, घोटालों की एक बड़ी भारी श्रृंखला पिछले 10 साल में कह रहा हूं मैं। ये अभी मैं आगे की बात नहीं किया, केवल पिछले 10 सालों में जो केंद्र की सरकार रही उसके ये, इसलिए उस सरकार का नाम पड़ा घोटाला सरकार। लोग त्रस्त हो गए सुनते सुनते और लोगों ने मन बना लिया कि इस सरकार को अब निकालना, बर्खास्त करना है।